मने मत कहिए भरतार भरता क्या प्यार की हाँ तेरी सब हो गई खत्म कहानी मुझे मत कहिए भरतार प्यार के साथ हो गई खत्म कहानी मने मत कहिए भरतार। चुपकी रहना ठीक नहीं, राम बराबर पति सती का हाँ। धोखा देना ठीक नहीं। हाँ कह दे या ना कह दे और कुछ भी कहना ठीक नहीं। हाँ कह दे या ना कह दे और कुछ भी कहना ठीक नहीं। ओ धर्म की पुजारण हूँ तुम धर्म के पुजारी पिया, मने अमर फल सारा खा लिया मैं सतवंती नारी पिया। जो ना करो यकीन मेरा तो कसम है तुम्हारी पिया। जो ना करो यकीन मेरा तो कसम है तुम्हारी पिया। हो तेरा क्या के रह गया इतबार बदकार तेरी पकड़ लई बेईमानी मेरे भरतार मत कहिए भरतार। मेरे सिर पे हाथ रख के बात रखी। महाराज आपके लिए तो मेरे मुंह से आज तक कोई झूठ ही नहीं निकला है। कसम खाना मेरी मजबूरी है क्योंकि बिना कसम के आप मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो। महाराज महा भी खत्म और राज भी खत्म, सब कुछ खत्म क्योंकि तुझे मिल गया ना नया खसम। आज से पहले आपने मेरे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, आखिर आज आपको क्या हो गया है? क्या कारण है बताएं मुझे। अरे डूब के डूब के मरी ना पापन सभी ढाल ख्वारी करी करना चाहया अमर प्यार तन जिसके संग में जारी करी। एक गोबर लीद उठावनिया ते ओ बैरन तन यारी करी। गोबर लीद उठावनिया ते ओ बैरन तन यारी करी। गैरों का विश्वास तने ना मेरा एतबार करो, क्या सबूत थारे पे जो मेरे सिर पे दोष धरो। जो मैं बिल्कुल साची पाई डूब के कहाँ पे मरो। जो मैं बिल्कुल साची पाई डूब के कहाँ पे मरो। हो तने फूकेगा संसार रे संसार रे तने फूकेगा संसार नारे आज पापन हुई रे बेगानी।
मन मत कहिए भारता। तू एक पतिव्रता औरत है। महाराज, जो आप मेरे ऊपर दोष लगा रहे हो, वैसे अब मेरी जिंदगी का कोई महत्व तो नहीं रहा। अरे जिस औरत का मर्द उसके ऊपर भरोसा ना करता हो, तो उसका क्या जीवन। निकालिए अपनी तलवार और काट दो मेरी गर्दन। अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती। अगर ईश्वर दुनिया में होगा, वो न्यायकारी कहीं होगा, मेरी आवाज को सुनता होगा, तो उसके दरबार में जरूर एक दिन इंसाफ होगा। महाराज, तेरी जैसी कलंकनी को ऊपर दरबार में तलवार चला करके अपनी तलवार को कलंकित नहीं करना चाहता। मेरी तलवार तेरी जैसी डायन डंकनी के लिए नहीं बनी। दुष्टों को जरूर सजा दिए, लेकिन दुष्टनी महापापनी ओ चिंडालनी कुलघातनी, तूने जो तोहफा दिया है, तूने मेरी थू थू करवाई है, तूने मेरे जीने का अधिकार खो दिया। जी करता है तेरी गर्दन मरोड़ दूं, जी करता है तेरे हजारों टुकड़े करके। महाराज कर दो, 1000 नहीं लाख टुकड़े कर दो। अब मैं वैसे भी नहीं जीना चाहती जब आप ही मेरे ऊपर दोष लगा रहे हो तो। अच्छा, हाँ। और नहीं तो तू पतिव्रता है। बहुत ज्यादा पतिव्रता के सारे नियम जानती सारे है। नियम जानती हूँ, आपको नहीं पता कि जानती हूँ। इधर आइयो जरा। सारे जमाने का मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तो दिन रात आपके चरण दबाती हूँ, फिर भी ऐसे कर बस! रहे हो। चरण दबाने की बजाय तो गला दबा देती तो डायन डंकनी अच्छा होता। सुन मेरी बात। कहें जरा। और आशिक को पिलाया अमृत, आशिक को पिलाया अमृत, आशिक को पिलाया अमृत, पति को तू देगी जहर। नहीं। इब्ते आगे ना बोले, क्यों? तेरा मेरा पक्का बैर। नहीं। जिस घर में लोगों, जिस घर में भाई, जिस घर में ऐसी डायन हो, उस घर की मत समझो खैर। जिस घर में ऐसी डायन हो, उस घर की मत समझो खैर। इब तक पिया समझी को न्या, बता दियो साफ साफ, है मौके का गवाह कौन में, जिसने करती देखी पाप। इन बातों का धर्मराज के भाई दफ्तर में होगा इंसाफ। इन बातों का धर्मराज के दफ्तर में होगा इंसाफ। हो घनी मत बोल रे बदकार हो, ऐसे मत बोलो। बदकार हो। ए घनी मत बोले बदकार, तलवार धरूं गर्दन पे मार जाने, मन मत कहिए भारता। तो लास्ट करूंगा बात। जा रही हूं, अब मैं बहुत काम काज है मेरे। काम काज ठहर जा, एक मिनट और ठहर जा, फिर जीवन भर का काम काज ही त्याग दूंगा, जीवन भर का। हाँ, मैं चली घर, जीवन भर के लिए ही त्याग दूंगा। 2 मिनट और ठहर जा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जल्दी बोलो। बात ये है, क्या है? हे पतिव्रता महारानी। हाँ मेरे पति परमेश्वर, पति परमेश्वर। बस कहने की जरूरत नहीं। अगर तू पतिव्रता है जी, तो सबके सामने, भरे दरबार के सामने ये माता बहन देख रही है। हाँ हाँ। 3 बार सर पे हाथ रख के यूं कह दे, अमर फल खा लिया, खा लिया, खा लिया। कह दूं? कह दे।
फिर यकीन कर लोगे? हाँ यकीन कर लूंगा। महाराज देखना साहब, मेरे पति परमेश्वर मेरे देवता ओहो जो अमर फल आपने मुझे दिया था मैंने वो उसी समय खा लिया खा लिया खा लिया खा लिया। 4 बे नहीं 3 बे कहे, 3 बे। अच्छा ज्यादा हो गया? हाँ तो मैंने वो खा लिया खा लिया खा लिया। अरे बाप रे बाप, अरे बोलन जोगा अरे बोलन जोगा ना छोड़ा मैं लिखे को रहा सुबास, जिसको वो अमर फल दिया सारी मुझको हो गई जांच। देख ले इब देख ले इब देख ले अमर फल वो ही सांच को ना होती आँच। देख ले अमर फल वो ही सांच को ना होती आँच। अरे देख ले अमर फल वो ही सांच को ना होती आँच। ये अमर फल पहचान कर, पहले भी कई 100 रुपए दिए हैं, 1600 पहले और 500 अब। कहाँ पे ना, कहाँ पे ना सिसकी ना मारे, अमर फल देख ले। मम करे महाराज महाराज मुझे माफ कर दो महाराज। गलती क्या कर दी जिसकी माफी दे दूं? ये तो वही अमर फल है महाराज, ये वही अमर फल है। तो इसका मतलब तने यो नहीं खाया था ना, इसका मतलब मेरे तो झूठ बोल रही थी। हाँ इसका मतलब तूने जो मेरा भाई मरवाया वो भी तेरी गलती थी जी। इसका मतलब जो नगर सेठ ने गवाही दी थी वो भी गलत थी, झूठी थी। इसका मतलब कोतवाल के साथ जो तेरे प्रेम बस महाराज बस, वो भी बात सच थी। महाराज और लज्जित ना करो महाराज। नगर सेठ को और सेठानी को दरबार में बुलाया जाए। सेठानी को और बुलाया जाए, दोनों यहां जाओ फटाफट। ए सेठानी इसके चश्मे दे दे, इसे दिखेगा नहीं बगैर चश्मों के। 72 साल का बुढ़ा आदमी है, सेठानी ले रहा है 23 साल की। हाँ ताऊ को दे दे, माइक दे दे। क्यों बे नगर सेठ, तेरा सत्यानाश चला जा तेरा। क्यों सेठानी, तेरी तो नई अल्लड़ उम्र थी। डायन, मेरे लक्ष्मण सरी के भाई को खा गए तुम दोनों। अगर तुमने गवाही नहीं दी होती तो मैं अपने भाई को मरवाता नहीं। आज मैं दुनिया में सारी चीज प्राप्त कर सकता हूं। मैं राजा हूं, मुझे सारे तरीके के सुख मिल सकते हैं, लेकिन मां जाया भाई नहीं मिल सकता। बोल सेठ। नहीं महाराज, सेठ जी को कुछ मत कहो। तो फिर तुझे क्या देता हूं? मुझे तो बिल्कुल नहीं। महाराज यदि आप कहो तो नगर सेठ की और इस सेठानी की गर्दन अलग कर दूं। 1 मिनट महाराज। हाँ बोल। महाराज भरतरी मुझे माफ कर दो महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ महाराज, मुझे माफ कर दो महाराज। तो फिर एक काम करता हूँ, तुझे माफ कर देता हूँ और तेरी सेठानी को मार देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरी सेठानी को भी मत मारो। हाँ। तुम में से 2 में से 1 को माफ कर दूंगा, 1 को मरना पड़ेगा। मेरा लेन देन का हिसाब किताब खराब हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ 1 को मरना पड़ेगा। बता तुझे मारूं या इसे मारूं? महाराज किसी को मत मारो। सेठानी इधर आ। महाराज सेठ को मार दो। सेठानी ज्यादा समझदार। तू बता, तू समझदार सियानी लग रही है मुझे। इसी को तुझे मारूं या सेठ को मारूं? या तू भी यही कहेगी किसी को मत मारो? 1 को तो मुझे मारना ही पड़ेगा। 1 को जरूर मारना पड़ेगा। हाँ। बता किसको मारूं? महाराज हाँ आप ऐसा करिए, महाराज सेठ को मार दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। सेठ को मार दूं? हाँ। फिर तू कैसे? तूने तो इससे शादी की थी। अरे महाराज तुम्हें क्या पता, उसमें भी राज था। मैंने तो पैसों की लालच में शादी की थी, या बुढ़े से शादी करती मैं इतनी जवान और ये इतना बुढ़ा। बता किसे मारूं? इसे मार दो महाराज। मार दूं? मार दो। तू अपने हाथ से कहे इसे मार दूं? मार दो महाराज, मार दो।
और मैं जा रही हूँ तुझे छोड़ एक के। काम कर, अगर तू इसे छोड़ के जा रही है तो एक धक्का मार के तू ही मार दे इसे। इधर इधर। सेठानी तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कर दे कहल को। सुन, ऐसा कर, नरक वरक बाद में देख लियो, पहले तू मर जा और मैं जा रही हूँ, ठीक है ना? जा रही है? हाँ जा रही ओ हूँ। सेठानी, हाँ। इधर आ। इधर इधर। अगर तू मुझे छोड़ के जा रही है तो जनता के सामने एक सवाल है। क्या? तू मुझे छोड़ के जा रही है? जा रही हूँ। एक बार और पूछ रहा हूँ, लास्ट बार, जा रही है? अरे तो जैसे के साथ कौन रहे, जा रही हूँ। जा रही है? जा रही हूँ। तो पेट में 3 महीने का बच्चा मेरा, उसे निकाल के जा। अरे देख ले अमर फल वही साँच को न होती आज। देख ले अमर फल वही साँच को न होती आज। चरण पकड़ बैठी साजन, वो चरण पकड़ बैठी साजन, आप में शर्मिंदी होगी होगी, आगा पाछा ना देखा मैं, इश्क नशे में अंधी होगी। कहे जय करण सती वही जो आपे पे पाबंदी होगी। कहे जय करण सती वही जो, और आप पे पाबंदी होगी। वो नहीं सब दुनिया एक सार पार हुए, ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी मन मत कहिए भरता हेरे बिन अक्कल बुद्धि बिन मानस, और पशु बराबर हो से, हेरे शेर सांप के डरते हैं ज्यादा, मूर्ख का डर हो से। शेर सांप के डर से ज्यादा, मूर्ख का डर हो से। हेरे बिन अक्कल बुद्धि बिन मानस, बिन अक्कल बुद्धि बिन मानस, पशु बराबर हो से। शेर सांप के डर से ज्यादा, मूर्ख का डर हो से। शेर सांप के डर से ज्यादा, मूर्ख का डर हो से। क्या बात है? हेर काका चाले चाले हंस की, काका चाले चाले हंस की, अपनी चाल बिसारी, उल्लू गधावी करना चाहवे कोयल पे सरदारी। उल्लू गधावी करना चाहवे कोयल पे सरदारी। गधा लद्या करे लठ खाता, कोयल की बोली प्यारी, रूप हुसन और जो वहाँ रसीली, मिलती नहीं उधारी। रूप हुसन और जो वहाँ रसीली, मिलती नहीं उधारी। हेरे सुघड़ आदमी चातर नारी, सुघड़ आदमी और चातर नारी, भगवान घर हो से। शेर सांप के डर से ज्यादा, मूर्ख का डर हो से। शेर सांप के डर से ज्यादा, मूर्ख का डर हो से। क्या बात है? हेरे मूर्ख मानस के बोलन में, मूर्ख मानस के बोलन में हरदम टोटा पावे,
हेर मूर्ख मानस लाल लालड़ी मूर्ख मानस लाल लालड़ी एक लड़म में पोते ओछी संगत देख लड़ी की लाल विचार रो दे ओछी संगत देख लड़ी की लाल विचार रो दे हेर ज्ञानी सेती ज्ञानी बिड़ जातो बात ज्ञान की टोह दे मूर्ख गैल्या पल्ला पड़ जा रही सही ने भी खो दे मूर्ख गैल्या पल्ला पड़ जा रही सही ने भी खो दे हेर नीच पुरुष की संगत में ना नीच पुरुष की संगत में ना और सुख स्त्री भर हो से शेर शार के डर से ज्यादा मूर्ख का डर से शेर शार के डर से ज्यादा मूर्ख का डर से और मूर्ख मानस के बोलण में मूर्ख मानस के बोलण में हरदम टोटा पावे निंदा चुगली करे बुराई वो मानस मोट पावे निंदा चुगली करे बुराई वो मानस खोट पावे मेरे अपनी आप सराहना कर दे वो मानस छोटा पावे कम खाना और गम खाना वो मानस मोटा पावे कम खाना रे कम खाना वो मानस मोट पावे मेरे करे धर्म प्रचार जगत में करे धर्म में प्रचार जगत में इसका आदर हो से और शेर शार के डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से शेर शार के डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से हेरे भले पुरुष की भली कमाई भले पुरुष की अरे भली कमाई भले काम में है लागे दान करे ते धन घटता ना ध्यान राम में है लागे दान करे ते धन घटता ना ध्यान राम में लागे हेरे जिस पे राजी परवेश्वर वो अच्छा काम ने लागे लक्ष्मी चंद भी दोनों बखता राधे श्याम में लागे लक्ष्मी चंद भी दोनों वक्त राधे श्याम में लागे तेरे उसका बेड़ा पार तेरे रे उसका बेड़ा पार तेरे जिस पे राजी हरे हो से शेर शार के डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से शेर शार के डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से तेरे बिन अक्कल बुद्धि बिन मानस बिन अक्कल बुद्धि बिन मानस पशु बराबर हो से शेर शार के डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से शेर शार के डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से जोरदार ताली की के सोची थी के बनगी के बात कोयल यो गलत निशाना
चलन गया उठ जगत ते ऐसा जमाना देख लिया। चाल चलन गया उठ जगत पे ऐसा जमाना देख लिया। भाई के सोची थी के बढ़ेगी यो गलत निशाना देख लिया। चाल चलन गया उठ जगत ते ऐसा जमाना देख लिया। चाल चलन गया उठ जगत पे ऐसा जमाना देख लिया। हेरा रूप रंग की बोली हो से रूप रंग की बोली हो से मंडी और बाजारों में सुंदर चेहरे बिकते देखे चांदी की झनकारों में। सुंदर चेहरे बिकते देखे चांदी की झनकारों में। इज्जत और आबरू लुटती बैठक और चौबारों में। आठों पहर हो से फुवाड़े मंदिर और गुरुद्वारों में। आठों पहरे से फुवारे मंदिर और गुरुद्वारों में। फिर पर नारी के पास रात भर पर नारी के पास रात भर पुरुष बेगाना देख लिया। चाल चलन गया उठ जगत पे ऐसा जमाना देख लिया। चाल चलन गया उठ जगत पे ऐसा जमाना देख लिया। भाई फिर भाई बहन सिनेमा देखे भाई बहन सिनेमा देखे नकल करे घर पे आके सगे जेठ की गैल बहू चले सुर्खी बिंदी लिया के। सगे जेठ की जेल बहू चले सुर्खी बिंदिया के। फिर बेटी डांस करे क्लबों में बाप बधाई दे के। करे यार की औरत गैलिया जारी लोग नमक खाके। करे यार की औरत गेला जारी लोग नमक खाके। नीच पति पत्नी खातर भाई नीच पति पत्नी खातर लेता नजराना देख लिया। चाल चलन गया उठ जगत पे ऐसा जमाना देख लिया। चाल चलन गया उठ जगत पे ऐसा जमाना देख लिया। तीसरी कली के द्वारा बताया आज के जमाने में पहले दूसरे की बहू बेटी को भी अपनी बहू बेटी जैसी इज्जत दिया करते थे, लेकिन अब आजकल जैसे हमारी संजना मैडम जी बैठी हैं, इनकी उम्र बहुत छोटी है लेकिन कलाकार ये बहुत बहुत फनकार हैं। ऐसी ऐसी लड़कियों को बहका लेते हैं और क्या कुछ लिखा है, कैसे बहकाते हैं सुनो तीसरी कली में। सुन ले तू भी। कच्ची कली मरोड़ी जासे कच्ची कली मरोड़ी जासे फंसा फंसा के बातों में कमी मानस फिरे भटकते घोर अंधेरी रातों में। कमी मानस फिरे भटकते घोर अंधेरी रातों
सारी जुल्म दिखावा आज्ञा रिश्ते नातों में, बड़े धर्म के झूठे भाई बंधा राखड़ी हाथों में। बड़े धर्म के झूठे भाई बंधा राखड़ी हाथों में। प्रेमी सज्जनों, माता पिता और गुरु, इनकी तुलना कहीं भगवान से भी ऊपर कर देते हैं लोग। लेकिन आजकल के गुरु कैसे रह रहे हैं सुनो। तीसरी कली में बताया, गुरु अपनी चेली के ऊपर, गुरु अपनी चेली के ऊपर होया दीवाना देख लिया, चाल चल गया उठ जगत में, जमाना देख लिया। चाल चल गया उठ जगत में, जमाना देख लिया। बताया कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर माहौल में, हर जगह, हर तरीके के लोग रहते हैं। व्यापारी हो रहे हैं सब, किसी की बदनामी खुलेआम हो जाती है तो किसी की छुपे रुस्तम रह जाती है, वरना आजकल कसर किसी ने नहीं छोड़ रखी है। लास्ट कली में सुनिए जरा क्या बताया। बहू बेटी की शर्म रही ना, बहू बेटी की शर्म रही ना, डूब गई दुनिया सारी, करे दलाली बद फैली की, पढ़े लिखे भी नरे नारी, करे दलाली बद फैली के, पढ़े लिखे भी नरे नारी। फिर पर्दे भीतर जुल्म करे से, पर्दे भीतर जुल्म करे से, साहूकार और व्यापारी को न माने पाप करण ते, खुद अफसर भी सरकारी। माने पाप करते, खुद अफसर भी सरकारी। ज्ञानी राम कह राम राज का, ज्ञानी राम कह राम राज का, झूठा बहाना दे लिया, चाल चल गया उठ जगत में, साथ जमाना देख लिया। चाल चल गया उठ जगत में, साथ जमाना देख लिया। भाई के सोची थी के बढ़ेगी, यो गलत निशाना देख लिया, चाल चलन गया उठ जगत में, साज हमारा देख लिया, चाल चल गया उठ जगत में, साज हमारा देख लिया। ये जो मेरी रागनी होगी और किस्सा होगा अंजना और पवन, और मोकर हवाला वहां से होगा प्रेमी सजनों कि जब वो पवन भूप उस अंजना को ब्याहने के लिए चलता है, जाकर के डोले को रोका, और आप सभी जानते हो जिसका ब्याह ना हो रहा हो, अरे जिस दिन का वो इंतजार कर रहा है, आज वो घड़ी आ गई है। कौन सी? उस अंजना की शादी होने वाली है किसके साथ? पवन भूप के साथ। और जब जाकर के डोला रुका तो संग की सहेलियों ने ये देखा कि भाई बटेऊ आया है, देखे तो सही चलकर है कैसा। और जब जाकर के देखा तो अंजना के पास सखी सहेली आ गई। अन्यू कहने लगी कि बेबे, जिसकी के लिए तेरी शादी होने वाली है वो तेरी जोड़ी का नहीं है। क्यों? कि शादी के लिए मना कर दे, क्योंकि तू तो बहुत सुथरी है, और जिसकी के लिए तेरी शादी होने वाली है वो तो एक नंबर का बुंडी शक्ल का है, बिल्कुल काला है, जितनी सुथरी तू है वो कोन्या। तो न्यू कहने लगी
कि भाई इस्ते सुथरे और बतेरे, कि इस्ते सुथरे और बतेरे, हाँ के छोरा के तोड़े में, वाह। और अच्छी को ने लागी अंजना इस पवन भूप के जोड़े में। जब इतनी बात सुनी तो अंजना ने सोचा भी संग की सहेलियां हैं, मजाक कर रही हैं, कुछ नहीं कहा। हाँ शादी कर लेती है प्रेमी सजनों, लेकिन ये सारी बातें उस पवन भूप का मंत्री सुन लेता है और पवन भूप के जाकर के कान भर दिए। अन्नू कह दिया कि महाराज आपको पता है कि आपके बारे में महलों में क्या क्या बातें हो रही हैं, कि क्या हो रहा है कि सखी और सखिया उस अंजना की जो बेबे है न्यू कह रही है कि आप तो एक नंबर के मुंडी शक्ल के हो, काले हो, उसकी जोड़ी के नहीं हो, मलूक नहीं हो, मैं चाहता हूं कि शादी के लिए मना कर दीजिए महाराज। तो अंजना की बात अंजना तो सुन ली, लेकिन पवन भूप न्यू कहने लगे चुप हो जा, अंजना ने ब्याह के लिए आया हूं और ब्याह करके लेके जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा तो दो परिवारों की बदनामी होगी। प्रेमी सजनों शादी तो कर ली पवन भूप ने, लेकिन मन के अंदर वो तीर लग गए, वो घाव लग गए मन के अंदर। अन्यू कहने लगे कि शादी तो हो चुकी है, लेकिन अंजना शादी का कोई सुख नहीं मिलने वाला है तुझे। शादी करते ही महलों से पहले ही डोले को रुकवा लेते हैं और पवन भूप एक बात के माध्यम से क्या कहते हैं उस अंजना से सुनिएगा जरा। और कुत्ता फिर क्यों कर रानी बनेगी, मैं काड़ा तू भूरी थी फिर क्यों कर रानी बनेगी। और कुत्ता मार बन जा रहा रोया वो है कहानी बनेगी, मैं काड़ा तू भूरी थी फिर क्यों कर रानी बनेगी, मैं काड़ा तू भूरी थी फिर क्यों कर रानी बनेगी। फिर क्यों कर रानी बन गई रे, किसी ने चोरी तो ना करी, तेरी चोरी नहीं करी, तेरा कुछ लूटा नहीं, तन्ने मेरी बेइज्जती करवा दी। अरे मैं सुथरा नहीं हूँ तो बाद में पहले ही मना कर देती, शादी क्यों करी तूने। पहली कली में क्या कहते हैं पवन भूप सुनिएगा। हेरे सारे खोटा सारे खोट मेरे में काटे, सारे खोट मेरे में काटे, फिर भी कोन्या सरात सुथरे छैल मीर छोड़ के पवन भूप क्यों बरात मेरे नाम की बोली मारी, कत्ती समझ लिया बरात जिंदगी भर तक नहीं मिटे इसा छाती में घाकर वो जिंदगी भर तक नहीं मिटे इसा छाती में घाकर। और तेरी बोली के कारण तेरे तेरी बोली के कारण हमारी फचातानी बन गई, भूरी थी क्यों कर रानी बनेगी, मैं काड़ा तू भूरी थी क्यों कर रानी बनेगी।
ये बात है। जब लड़की की शादी होती है ना तो बहुत अरमान होते हैं लड़की के मन के अंदर, लेकिन अंजना ने भी बहुत सपने सजा रखे थे, लेकिन क्या बेरा था उसके साथ क्या होने वाला है। पवन भूप आज खड़ी है अंजना हाथ जोड़कर, गलती भी नहीं पता है कि आखिर उसकी गलती क्या है, खोट क्या है। दूसरी कली में क्या कहते हैं पवन भूप, सुनिएगा। मन की सोची मन की सोची मन में रहेगी, मन की सोची मन में रहेगी, या तेरी बातें अधूरी ब्याह की टाल करा देती जे पैज परण की पूरी। रूप हुसन का घमंड करया तेरी अक्ल की कमजोरी। तेरे लिखे दुनिया काली तू आपे में पूरी, तेरे लेके दुनिया काली तू आपे में पूरी। और तेरी जोट का पति मिलाना हो, तेरी जोट का पति मिलाना इसी से ठानी पड़गी। रानी बनेगी। क्या बात है। न्यू कहने लगी अंजना कि महाराज मैं आपके सामने खड़ी हूं, अगर मैंने वाकई में कोई खोट किया है तो मुझे बता सकते हो। कहते हैं कि जब इंसान के दिल के अंदर दर्द होता है ना तो वो किसी की नहीं सुनता है। पवन भूप न्यू कहने लगे तू बड़ी सुथरी निकली, रत्न बेरा कोन्या के बात होगी, मैं बताऊं सू के बात होगी। तीसरी कली में क्या लिखा, प्राण काढ़ लूं, प्राण काढ़ लूं, प्राण काढ़ लूं, खाल खींच लूं, प्राण काढ़ लूं, खाल खींच लूं। उठे से मेरे मन के तेरी बोली का तीर लिकड़ गया, आर पार मेरे तड़के में। द्रौपद ने उस द्रौपद ने बोली मारी थी राजा दुर्योधन के। तेरे साल पांडव का कुणवा फिर भटकता वन के माँ। तेरे साल पांडव का कुणवा फिर भटकता वन के माँ। और एक तेरी बोली के कारण एक तेरी बोली के कारण धक्के खानी पड़गी। पूरी थी फिर रानी बनेगी, मैं सारा तू पूरी थी फिर रानी
कर दिया कवि ने, सुनिएगा जरा। और पवन भूप का हुक्म इशारे, पवन भूप का हुक्म इशारे, मिल जा महल दुहाकड़े, धोड़ा बाणा बास हाथ में, उड़ा कागी और काकड़े, वीर मर्द का मेल खत्म हुआ, कितकी रही सुहागड़े, बिना पति के न्यूहे जाएंगे तेरे सूखे सावन फागण, बिना पति के न्यूहे जाएंगे सूखे सावन फागण। उस मेहर सिंह का दोष नहीं रे, मेहर सिंह का दोष नहीं, तेरी दुश्मन मानी बन गई, पूरी थी फिर क्यों कर रानी बनेगी, मैं काला तू पूरी थी फिर क्यों कर रानी बनेगी। और कुत्ता मार बन जा रहा रोया, वह कहानी बनेगी, मैं काला तू पूरी थी फिर क्यों कर रानी मैं काला तू पूरी थी फिर क्यों कर रानी बनेगी। जोरदार ताली, जोरदार ताली। हेरे कितने वीर चले गए लोगों, मेरी भारत माँ पे मर के, हो मर के, आजादी की लिखी कहानी, कलम लहू में भर के, कलम लहू में भरे के। कितने वीर चले गए लोगों, मेरी भारत माँ पे मर के, वो मर के, आजादी की लिखी कहानी, कलम लहू में भर के, कलम लहू में भरे के। मेरे महाराणा प्रताप शिवाजी गढ़ में धक्के खाए, वो खाए, वीर हकीकत जमे धर्म पे, तनक टहला पाए, तनक टहलना पाए। मेरे चलिया वाले बाग के अंदर कितने वीर खताए, हो खताए, जोरावर और फतेह सिंह दीवारों में छिनवाए, दीवारों में छिनवाए। मेरे उधम सिंह ने जाके गोली मारी उस डायर के, हो आजादी की लिखी कहानी, कलम लहू में भर के, कलम लहू में भरे के। शाबाश। शाबाश बेटे। मेरे पीठ से बांध लिया लड़का जब लड़ी लक्ष्मी बाई, हे भाई, चंद्रशेखर ने देश के अंदर भारी धूम मचाई, भारी धूम मचाई। मेरे भगत सिंह ने हंसते हंसते गले में फांसी खाई, वो रहे थे बलिदान देश पे, मात पिता और भाई, अरे मात पिता और भाई। मेरे फिर हित मेरे चाल पड़े और कफन बांध लिया सर के, हो आजादी की लिखी कहानी, कलम लहू में भर के,
अंग्रेज बना के टोली, अंग्रेज बना के टोली। तेरा एकलव्य नाम ले लिया था जब मार रहे थे बोली, राजगुरु सुखदेव ने आके फिर देश की निद्रा खोली, देश की निद्रा खोली। तेरे फांसी पे गए लटक वीर रे, ध्यान लगा लिया हर से, आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। वीर ने अंग्रेजों के घोड़े, अंग्रेजों के घोड़े। जबर खोज थी अंग्रेजों की, हिंदुस्तानी थोड़े वो थोड़े, गांधी जी ने बने हथियार रे माँ के बंधन तोड़े, माँ के बंधन तोड़े। रति चंद्र से 42 अंदर तोरे भागे डर के, आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। कितने वीर चले गए सजना मेरी भारत माँ पे मर के, मर के। आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। जोरदार ताली। सजनों, ये रागनी कृष्ण और सुदामा के किस्से से जब सुदामा के घर में टोटा आ जाता है, ना चाहते वो सुदामा जी अपने बचपन के यार कृष्ण भगवान के पास जाते हैं। जैसे ही द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल धमकाने लगते हैं, अरे तेरे जैसे ब्राह्मण रोज आते हैं, कोई यार बताता है, कोई रिश्तेदार बताता है। सजनों, धमका दिया सुदामा को, कहने लगे राजा का दरबार उड़े, तू सहम विवाद करेगा, कृष्ण दोहरा जाके न तू के फरियाद करेगा। धमकाने लगे। सुदामा जी हाथ जोड़ लेते हैं, कहने भाई मेरा बचपन का यार कृष्ण भगवान है, मुझे मिलने दीजिए। एक बात के माध्यम से दादा जगन्नाथ ने एक एक शब्द किस तरह लिखा है, सुनिए रागनी को। जा कृष्ण जी तैन्यू कह दे, तेरा यार बुलावे से भाई रे एक फाटे लते यारा मानस बाहर बुलावे से, ये बाहर बुलावे से, जा कृष्ण जी से न्यू कह दे, जा कृष्ण जी से न्यू कह दे, तेरा यार बुलावे से फाटे लते यारा मानस ये बाहर बुलावे से, ये बाहर बुलावे से। हेलो 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 हेलो। उसके फेटर का मारा, उसके फेटर का मारा, होता फिर भूख प्यास में व्याकुल हो रहा, मेरी फीकी पड़ श्याम, ये पीकी पड़ रही श्याम, मेरे टूटे तर फाटे वस्त्र, नहीं ठिकाने ध्यान, मेरा नाम सुदामा, नाम सुदामा बता दिए तू जाके डोडीवान, ये जाके
दीवान अरे उसते मिलने खातर करके उसते मिलने खातर करके दिलदार बुलावे से तर आड़ा मानस बाहर बुलावे से जाकिर सड़ते न्यू कहते सजना बताया कि जा कृष्ण तेनू कह दे तेरा यार बुलावे से एक फाटे लगते आड़ा मानस बाहर बुलावे से। अरे द्वारपाल तुझे पता नहीं है, एक साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे, एक साथ शिक्षा ली, एक साथ गऊ चराई। दूसरी बात के माध्यम से सजनो वो सुदामा जी क्या कहने लगे। पाया करते ये दर्शन पाया करते और भूख लगे जब दूध गऊ का पिया खाया करते। आपस में था प्यार घना हमें हंस बतलाया करते ये हंस बतलाया करते। अरे सारी सच्ची कह दे तेरा, सारी सच्ची कह दे तेरा दिलदार बुलावे से फाटे लगते आड़ा मानस बाहर बुलावे से जाकर सड़ते न्यू कहते। से आप जान जा मेरी कहानी ने, ओ मेरी कहानी ने। अरे तू के जान मारी आपस की कथा पुरानी ने, उसके धोर आया भेजा मेरी मिसरानी ने, मेरी मिसरानी ने। ना घनी देर का काम घड़ी रे, घनी देर का काम घड़ी, दो चार बुलावे से फाटे लगते आड़ा मानस बाहर बुलावे से जाकिर सड़ते न्यू कह दे।
मान लेते हैं सुदामा जी, फरियाद करने लगते हैं सजनों, द्वार पर नहीं मानते हैं। कहने लगे कोई मुसीबत या संकट में मैं उसके पास आया हूं, आज मेरे घर में खाने के लिए दाने भी नहीं है सजनों। चौथी बात के माध्यम से दादा ने क्या लिख दिया? रे भीड़ पड़ी मैं आया सू, भीड़ पड़ी मैं आया सू, नु जावड़ियाला कोना, सोच समझ कर सोच समझ के बात करे मुँह वावणे आला कोन्या, मुँह वावणे आला कोन्या। अरे सही जगह पे आया धक्के खावड़ियाला कोना, मामूली सा काम मेरा ईसा गावड़ियाला कोन्या, ईसा गावणे आला कोन्या। श्री जगन्नाथ दे छोड़ बदी रे, श्री जगन्नाथ दे छोड़ बदी, अहंकार बुलावे से फाटे लते आला मानस बाहर बुलावे से, जाकर सने जी से न्यू कह दे तेरा यार बुलावे से, एक फाटे लते आला मानस बाहर बुलावे से, जाकर सने जी से न्यू कह दे। जोरदार ताली। हो मेरी आजा जवाला माई, हो मेरी आजा जवाला माई, हो मेरी आजा जवाला माई, मेरी आजा जवाला माई, मेरी आजा जवाला माई, मेरी आजा जवाला माई, मेरी आजा, मेरी आजा, मेरी आजा, मेरी आजा, मेरी आजा जवाला माई, मेरी आजा जवाला माई, मेरी आजा जवाला माई, मेरी आजा जवाला माई, मेरी आजा ज्वाला माई। चंदन चौकी बिछी नान ने, चंदन चौकी बिछी नान ने, गंगे नीर मंगाया, चंदन चौकी बिछी नान में नीर मंगाया, निर्मल दूध गऊ का मत्ता चंदन घिसा घिसाया, निर्मल दूध गऊ कर माता चंदन घिसा घिसाया, निर्मल दूध गऊ का मत्ता चंदन घिसा घिसाया, निर्मल दूध गऊ कर माता चंदन घिसा घिसाया। मेरी नहाजा, मेरी नहाजा, मेरी नहाजा, मेरी नहाजा, मेरी नहाजा जवाला माई, मेरी आजा जवाला माई, मेरी आजा जवाला माई, मेरी आजा जवाला माई, मेरी आजा ज्वाला माई। हेलो हेलो।
पिया